Hi friends, thanks for stopping by. This is Unit Man right here and you are watching ONS Study Circle. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो क्या है? देखिए, काफ़ी बार कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या इंग्लिश ज़रूरी है इंटरव्यू में। तो आज हम इंग्लिश के रिगार्डिंग काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न, काफ़ी सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लेंगे इंग्लिश को लेकर इंटरव्यू में कि क्या इंटरव्यू में इंग्लिश ज़रूरी है। इसी तरीके के 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं जो इंग्लिश के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न होती है कैंडिडेट्स को, वो दूर कर देगी। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे ज़रूर क्लिक करें। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालते हैं आपको अपडेट्स मिलेगी और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस इंग्लिश मैंडेटरी इन इंटरव्यू, क्या इंग्लिश इंटरव्यू में ज़रूरी होती है। अब ये कन्फ्यूज़न काफ़ी कैंडिडेट्स को आती है, काफ़ी बार कमेंट आते हैं कि सर इंटरव्यू जो है हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में ही होगा। अब ये डिपेंड करती है, डिपेंड कैसे करती है इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले डिपेंड करती है कि प्रोफाइल क्या है, किस प्रोफाइल के लिए वो कैंडिडेट जा रहा है। अगर वो इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए जा रहा है तो इंग्लिश में ही इंटरव्यू होगा, क्योंकि उसका काम है इंग्लिश बोलना। अगर वो अकाउंट्स की प्रोफाइल के लिए जा रहा है तो यहाँ चीज़ें बदल सकती है, यहाँ इंटरव्यू हिंदी में भी हो सकता है। अब देखिए, दूसरा डिपेंडेंसी आती है इंटरव्यूअर के ऊपर। काफ़ी बार इंटरव्यूअर रिजिड होता है तो वो बोलता है नहीं इंग्लिश में ही इंटरव्यू लूंगा, नहीं तो अलाउ भी किया जाता है, हिंदी में इंटरव्यू भी होता है। अब तीसरी डिपेंडेंसी किसके ऊपर आती है उस पर बात करते हैं। तीसरी डिपेंडेंसी आती है प्रोफाइल। कहने का मतलब है, अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, उसका जॉब रोल है मैनेजर का, तो वहाँ पे इंटरव्यू जो है ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इंग्लिश में होगा। फ्रेशर है तो उसका इंटरव्यू हिंदी में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोनों चीज़ों में ही किस तरीके से आपने डील करना है। अगर देखिए फ्रेंड्स, इंटरव्यू अलाउ करता है कि इंटरव्यू आप हिंदी में दें तो कोई इशू की बात नहीं है। अगर इंटरव्यूअर जो है रिजिड होता है और कहता है इंग्लिश में ही इंटरव्यू होगा, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक टेस्ट होता है इंग्लिश में। मतलब आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, लेकिन जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे या किसी भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट से आप पूछें तो वहाँ पे सारा काम बाद में हिंदी में ही होता है। इवन जो मैनेजर मीटिंग लेते हैं वो भी हिंदी में ही होती है। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। एक तरीके से आप इसको टेस्ट बोल सकते हैं कि आपको टेस्ट क्लियर करना है, और टेस्ट क्लियर किया जाता है प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन भी हम आपको करवाएंगे आने वाली वीडियोस में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब जब एक कैंडिडेट जॉब सर्च करता है तो हर कंपनी मांगती है गुड कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। कैंडिडेट डर जाता है, उसको लगता है मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यहाँ तो गुड कम्युनिकेशन मांगे गए हैं। लेकिन गुड कम्युनिकेशन क्या है, कितना गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, इस पे बात करते हैं। देखिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप एक ईमेल लिख सकें अगर क्लाइंट को वो भेजना है तो। पूरी बात सुनिए, इंग्लिश में ईमेल लिख सकें अगर वो क्लाइंट को भेजना पड़ता है तो। यहाँ क्लाइंट से कॉल ली जाती है जिसे हम कहते हैं पल्स, वो ले सकें। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा लूप होल भी है, वो क्या है इस पे बात करते हैं। कैंडिडेट डर जाता है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए एक कैंडिडेट ने इंग्लिश में टेस्ट पास कर लिया जिसका नाम है इंटरव्यू। अब उसके बाद वो फ्लोर पर जाता है। अब आप ध्यान से सोचिए, क्या उसको उसी टाइम ईमेल लिखने के लिए बोल दिया जाएगा? क्या वो क्लाइंट को ईमेल भेजने के लिए एलिजिबल है? नहीं। ऐसा क्यों होता है? एकदम से एलिजिबल क्यों नहीं होता? क्योंकि कंपनी की भी गुडविल होती है, उसको एकदम से ईमेल भेजने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। पहली बात तो ये होगी, 1.5 से 2 महीने भी लगते हैं एक कैंडिडेट को ईमेल भेजने के लिए अलाउ करने में। और जो पल्स होती है, जिसे हम कॉल भी कहते हैं, वो भी ऐसे ही होती है, वो भी कैंडिडेट को एकदम से अलाउ नहीं किया जाता। और मीनवाइल जो टाइम मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं कि बाकी जो पर्सन है, आपके जो कलीग्स हैं, वो किस तरीके से ईमेल भेज रहे हैं। एक ही तरीके का फॉर्मेट होता है, एक ही तरीके की बातें होती है। ईमेल में आपके कम्युनिकेशन टेस्ट नहीं होते, एक ही चीज बतानी होती है, तो फेमिलियर हो जाता है एक पर्सन। जैसे आपने सुना होगा, कॉल सेंटर में एक ही चीज वो बोलते हैं तो उनको ऐसा नहीं है पूरी इंग्लिश आती है या कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पेसिफिक पार्ट में वो अच्छे होते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ आप भी अच्छे हो जाएंगे, इसमें डरने की बात नहीं है। गुड कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉल विद क्लाइंट। जैसे हमने बात करी थी पल्स के बारे में, अब यहाँ पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन आती है। काफ़ी बार तो पर्सन ये सोचता है कि क्लाइंट से कॉल होगी, वो एक फॉरनर होगा, अब वो कुछ भी पूछ सकता है, तो वो डर जाता है पर्सन पहले से ही कि वो मैं कैसे जवाब दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्लाइंट जो है सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में ही बात करता है, और ये कॉल जो होती है 1 से 2 मिनट की ही होती है।
ज़्यादा भी होती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन वो होती है हायर लेवल पे, सीनियर मैनेजर लेते हैं वो कॉल या मैनेजर लेते हैं। फ्रेशर है या 1-2 साल का, 3 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो वो कॉल 1-2 मिनट की ही होती है। उसमें ज़्यादातर जो मेंशन किया जाता है कि आज की रिपोर्ट में केस कितने आए, केस कितने हो गए, कितने बचे हैं, कब तक ये हो जाएंगे और नेक्स्ट रिपोर्ट में कितने केस आने वाले हैं। इस तरीके की सिर्फ लिमिटेड ही बातें होती हैं और ये 1 से 2 मिनट में होती है और ये भी एक सेट फॉर्मेट में होता है कि पहले आपने ग्रीट करना है, फिर क्लाइंट ये रिप्लाई करेगा, फिर आपने केस बताना है। वो ओके ओके ही ज़्यादातर बोलते हैं, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये बिल्कुल भी गलत है कि क्लाइंट जो है कुछ भी पूछ सकता है। क्लाइंट हमेशा ही वर्क के रिगार्डिंग ही बात करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स वर्बल एबिलिटी टेस्ट और एसे राइटिंग। अब देखिए काफ़ी बार कंपनीज में क्या होता है, कुछ राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, उसमें से एक ये भी राउंड होता है कि वर्बल एबिलिटी टेस्ट होता है और एक ऐसे लिखवा के देखा जाता है। अब ये भी काफ़ी डर पैदा कर देता है कैंडिडेट के मन में। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, वर्बल एबिलिटी टेस्ट जो है उसको आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, काफ़ी ईजी होता है। इसमें हम भी क्वेश्चंस लाने वाले हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। अब बात आ गई एसे राइटिंग की। अब देखिए एसे राइटिंग का मतलब क्या है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर सोचने के लिए पहली बार 2 मिनट दिए जाते हैं, 4-5 मिनट भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंपनी ये वेरी करता है। उस पर सोच के आपने कुछ लिखना होता है। यहाँ पे 100% फ्रीडम है आपके पास कि जो आप लिखना चाहते हैं वो लिखे। कोई आपसे कुछ पूछ नहीं रहा कि आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जितनी इंग्लिश आपको आती है उसमें से आप कंस्ट्रक्ट करके उसको लिख सकते हैं उस ऐसे को। ये आर्ट है, ये किस तरीके से करना है कि आपको मान लीजिए 2-3 टेंस आते हैं, आप उस ऐसे को उन्हें टेंस में लिख सकते हैं। ये भी होता है और वो पास हो जाता है। ज़्यादा कोई इसमें टफ टॉपिक भी नहीं दिए जाते। जो चीज़ आपको पता है आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए हिंदी है जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हिंदी में जो बात करते हैं हम लोग, हमें जरूरी नहीं कि 100% शुद्ध हिंदी आती हो, लेकिन हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, जितनी हिंदी हमें उतनी आती है उसी से हम कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे ही जितनी इंग्लिश आपको आती है उसी में आप ऐसे लिखें, कोई कुछ पूछ नहीं रहा। और एक ऐसे लिखना है ये 200-300 वर्ड का ही होता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, आप उसमें लिख सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स विच स्किल टू लर्न। अब देखिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे हमने बात करी कि इंग्लिश मैंडेटरी है या नहीं, इंटरव्यू हिंदी में भी हो सकता है, लेकिन करियर को ग्रो करना है अगर, जैसे हमने बात करी थी शुरू में ही, सीनियर पोजीशन में रिक्वायर्ड होती है। काफ़ी बार क्या होता है कैंडिडेट एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की नॉलेज ले लेता है, वो दूसरी कंपनी में जाता है, वो कंपनी मांग ही नहीं रही वो सॉफ्टवेयर, तो उसको हाइक नहीं मिलती, ग्रोथ नहीं मिलती। ऐसी कौन सी स्किल लर्न की जाए जो हर कंपनी मांगती है और हर कंपनी को चाहिए इसलिए वो मांगती है, वो है इंग्लिश और एक्सेल, डबल ई आप इसको कह सकते हैं। अभी दोनों ही चीज़ें जो है हर कंपनी मांगती है, इंग्लिश भी एक्सेल भी। डेफिनेटली सी बात है, आप ग्रो करना चाहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप सीनियर लेवल पे जाना चाहते हैं, तो इंग्लिश और एक्सेल आपने इम्प्रूव करनी है। उसके रिगार्डिंग हम वीडियो लाएंगे कि किस तरीके से आपने फास्ट इसको इम्प्रूव करना है। इसके लिए आप हमें अपना सपोर्ट दिखाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए एक्सेल के इंटरव्यू की वीडियोस काफ़ी सारी चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उसको ज़रूर देखें। तो ये बात होगी कि जो स्किल सेट इम्प्रूव करना है, फर्स्ट 2 यही होने चाहिए, डबल ई, इंग्लिश और एक्सेल। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब अगली चीज़ जो फ्रेंड्स परेशान करती है कैंडिडेट को, वो है इंग्लिश का ऑडियो टेस्ट। अब कैंडिडेट सोचता है कि यहाँ तो ऑडियो देनी है, उसका जो एसेंट है वो प्रॉपर नहीं है। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है उस पर बात करते हैं। देखिए जब ऑडियो टेस्ट होता है तो आपको स्क्रीन पे कोई चीज़ लिखी होती है, वो बोल के सुनानी होती है, या आपको कोई चीज़ सुनाई जाती है, कोई ऑडियो सुनानी होती है और आपने अपनी ऑडियो देनी होती है। मिस्टेक ये होती है कैंडिडेट उस एसेंट को मैच करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। अपने एसेंट में आप बोलें, कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि आप उसी एसेंट में बोलें। वो सिर्फ चेक करते हैं कि आपका बोलने का तरीका कैसा है, क्लियर साउंड आती है कि नहीं, कम्युनिकेशन आप अच्छा कर पाते हैं कि नहीं। एक कैंडिडेट अगर काफ़ी फास्ट बोल गया, समझ ही नहीं आया कि उसने बोला क्या था, तो वो एक गलत मैसेज आता है। आपने आराम से बोलना है, अपने एसेंट में बोलना है, कॉपी नहीं करना, क्योंकि विद इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप कॉपी नहीं कर सकते उस एसेंट को। तो ये बात क्लियर होगी, अपने एसेंट में बोलना है और आराम से बोलना है, एक एक वर्ड पे प्रेशर देके बोलना है ताकि आप वो वर्ड क्लियर साउंड करवा सकें। तो बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के बारे में। अब अगला है फ्रेंड्स हेजिटेशन विद इंग्लिश।
काफ़ी बार कैंडिडेट क्या होते हैं, हेजिटेट करते हैं इंग्लिश को बोलने के लिए। अब ये क्यों होता है? देखिए, किसी भी लैंग्वेज का अगर कंजप्शन हम कम करते हैं तो उसका आउटपुट जब होता है हम नहीं दे पाते। ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम आती है। इसके लिए आपने क्या करना है, इंग्लिश को 15 मिनट बोल के देखिए। इंटरव्यू से जितना पहले करेंगे उतना अच्छा है। अगर 4-5 दिन पहले भी करते हैं तो आप नोटिस करेंगे काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि हमारी जो माउथ की मसल्स है वो भी एडजस्ट होने में टाइम लेती है। हर लैंग्वेज में अलग अलग मूवमेंट आती है माउथ की मसल्स की। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नई चीज़ करते हैं तो हमें अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। यही होता है इंग्लिश के साथ भी। तो अपने प्रैक्टिस करनी है रीड करके, सिर्फ सुनना नहीं है, आपने कंज्यूम करनी है लैंग्वेज, लेकिन उसका आउटपुट भी चेक करना है, बोलना जरूर है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अगला है फ्रेंड्स द फोकस। अब देखिए, एक कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट इंटरव्यू में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के लिए पॉइंट है द फोकस। कॉन्फिडेंस क्यों कम होता है? हर कैंडिडेट, मान लीजिए एक इंटरव्यू हो रहा है, 50 कैंडिडेट आए हैं, हर कोई ये सोच रहा है कि सब उसी को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे किसी को नोटिस नहीं कर रहा। हर किसी को अपनी ही टेंशन है कि हर कोई मुझे नोटिस कर रहा है, इंटरव्यू भी मुझे नोटिस करेगा। लेकिन थोड़ी बहुत मिस्टेक इग्नोर कर देते हैं इंटरव्यूअर भी, और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो आपको नोटिस नहीं कर रहे। वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि आप उनको नोटिस करें। ऐसे ही हर कैंडिडेट सोचता है। काफ़ी बार क्या होता है, कैंडिडेट ये देख के टेंस हो जाता है कि कोई कैंडिडेट उससे अच्छा है या कोई कैंडिडेट उससे थोड़ा सा कम है उसकी स्किल, तो ये चीज़ें देखता रहता है और उसमें वो टेंस रहता है। तो आपको ये देखना है कि कोई आपके ऊपर फोकस नहीं है, हर कोई अपने ही ऊपर फोकस यहाँ पे कर रहा है। तो इस चीज़ से आपने अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। अगर आपको ये पता हो कि कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ये एक ह्यूमन माइंडसेट होता है। बात करते हैं फ्रेंड्स आगे वीडियो। अगला है फ्रेंड्स हाउ टू लर्न। जैसे हमने बात करी थी कि EE इंग्लिश और एक्सेल लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो है, ये तो एक आधी बात हुई। करना कैसे है वो बात पूरी करता है। करना कैसे है ये हम आपको बताएंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब आप करें। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कैंडिडेट इंटरव्यू में बैठा है, उससे क्या क्या पूछा जाएगा, या तो पास्ट का पूछा जाएगा, या प्रेजेंट का, या फ्यूचर का। अब इसमें 3 ही टेंस ज़्यादा लगते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में क्या किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, अभी क्या कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर में क्या करेंगे। तो अगर इन 3 टेंसेस पे आप अपनी पकड़ अच्छी कर लेते हैं, ग्रिप अच्छी कर लेते हैं, तो ज़्यादा चांस बनते हैं कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाए। क्योंकि आप शॉर्ट टाइम में पूरी इंग्लिश को कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पार्ट्स तो जरूर कवर किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को याद कर रहे हैं। कौन सी चीज़ पहले याद करनी है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर ऐसे नहीं होता कि ये चीज़ इतने मार्क्स की है कि आप प्रेफरेंस देख सकें। ये अकॉर्डिंग टू द नीड देखा जाता है कि किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को पहले याद किया जाता है, लर्न किया जाता है। ये वीडियोस में हम लाने वाले हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब अगला है फ्रेंड्स रिज्यूमे एरर। अब देखिए, ये कैसे पता चल जाता है काफ़ी बार कि इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है, अगर रिज्यूमे में मिस्टेक है तो। अगर किसी ने आपका रिज्यूमे बनाया है तो भी आप देख सकते हैं, या अगर आपने खुद बनाया है तो ज़रूर किसी को दिखाएं जिसके कम्युनिकेशन अच्छे हैं, ताकि रिज्यूमे में कोई एरर ना हो। क्योंकि अगर रिज्यूमे में एरर है तो इंटरव्यूअर को ये लगता है कि आपके कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है, कि आपने रिज्यूमे में ही गलती कर दी, जो आपको डेफिनेटली पता है कि देखे जाने वाला है। तो ये एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है इंटरव्यू में, इससे ज़रूर बचना है। 2-3% को अपना रिज्यूमे दिखाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखा सकते हैं, ताकि आपके रिज्यूमे में कोई ग्रामेटिकल एरर तो बिल्कुल ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो आज की, आपको आई होप अच्छी लगी होगी। डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे आपको वीडियो लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।